नेहा अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए। आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है? अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह के हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है। ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे के 2,000 रुपए भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूं, तभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। नेहा रोती हुई वहां से चली जाती है। रमा आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल, आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह, माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, जय? हाँ हाँ, तब से ही देख रही हूँ। तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन न हो
तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूंगी, मेरी कोई सास थी ही नहीं। रमा देवी तुरंत बैंक से पैसे निकालकर नेहा को दे देती हैं। जा, अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दिया। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब? तेरे की, जाने दो भाई, तुम जानो, तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अब शगुन। अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दीवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी। शिक्षा, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं।